नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर शुगर के लेवल्स या डायबिटीज़ में जब हमारे ब्लड शुगर लेवल बढ़े रहते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, उसे इग्नोर या अवॉइड करते हैं, तो किस तरीके की समस्याओं का सामना उस पेशेंट को करना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं ललित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में, जहां पर आज हम डायबिटीज के टॉपिक पे स्पेशली बढ़े हुए शुगर लेवल से रिलेटेड बात करेंगे कि अगर हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं या अगर हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते भी हैं तो किस तरीके का नुकसान हमें अपने शरीर में देखने को मिलता है और किस तरीके की परेशानियां, समस्याएं या बीमारी का सामना एक पेशेंट को करना पड़ सकता है। तो सबसे पहले एक चीज़ इसके लिए हमें समझनी ज़रूरी है कि जिसको भी डायबिटीज़ की समस्या हो गई है, उसके ब्लड में शुगर वहीं का वहीं फ्लो कर रहा है, वो हमारे सेल्स के द्वारा कंज्यूम नहीं किया जा रहा, इसीलिए वो हमारे ब्लड में है। एक चीज़, साथ ही साथ हमारी बॉडी में इंसुलिन जो बन रहा है, जिसका काम है ब्लड में से शुगर को सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कराना, वो भी वहीं का वहीं है, वो भी उसे एब्जॉर्ब नहीं करा पा रहा। मतलब ब्लड में दो चीजें बढ़ रही हैं, एक इंसुलिन और दूसरा शुगर लेवल। अब इन दोनों के बढ़ने से समस्या क्या आ रही है? जब भी किसी व्यक्ति का इंसुलिन डिफॉल्टी हो जाता है या हमारे सेल्स इंसुलिन रेसिस्टेंट हो जाते हैं, यानी आपके इंसुलिन की बात मानना बंद कर देते हैं, तो इंसुलिन हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे एक व्यक्ति को मोटापा आना शुरू हो जाता है। चाहे वो कम भी खाना खाए, लेकिन वो देखता है कि उसका मोटापा बढ़ता जा रहा है। इसीलिए मोटापे के बढ़ने को अक्सर डायबिटीज के प्रायर सिम्टम्स में काउंट किया जाता है कि जिन लोगों का मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, देखा जाता है कि उन्हें आने वाले कुछ सालों में डायबिटीज़ की समस्या हो जाती है। और साथ ही जो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है, जिनको डायबिटीज हो गया है, अब वहां पर समस्या क्या आती है इसको समझते हैं। क्योंकि बहुत से पेशेंट अक्सर हमने बोलते हुए सुने हैं कि मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखता हूं लेकिन नहीं भी रखता, थोड़ा बहुत मीठा खा भी लेता हूं, तो ऐसी मेरे को कोई समस्या नहीं है। देखिए, जो आपके शरीर में समस्या आ रही है वो बाहरी रूप से नहीं आ रही, वो अंदरूनी रूप से आ रही है। इसलिए आपको समस्या का शुरुआती दौर पे पता नहीं लग पाता है, लेकिन हमारा शरीर हमें सिम्टम जरूर देता है, लेकिन एक पेशेंट को वो सिम्टम नहीं पता होते और लास्ट स्टेज पे उसे अपनी समस्या का पता चलता है। अब किस तरीके की समस्या आते हैं इसको समझते हैं। हमारी बॉडी में एक बहुत अहम किरदार निभाती हैं किडनीज। दो किडनी होती हैं, दोनों क्या काम करती हैं? आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने का। ब्लड में क्या इकट्ठा हो रहा है? जिनको डायबिटीज हो गई, शुगर इकट्ठा हो रहा है। तो आपकी बॉडी में जो किडनी ऑलरेडी प्यूरिफायर का वर्क कर रही थी या कर रही हैं, आपके ब्लड को प्यूरिफाई कर रही हैं, उनका काम क्या हो गया? डबल हो गया। क्योंकि प्यूरिफाई तो पहले वो नॉर्मल चीजों को कर रही थी, अब साथ में उसके ऊपर ये प्रेशर भी आ गया कि उसमें से उसको शुगर भी निकालना है। क्यों निकालना है? क्योंकि हमारी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इतना स्मार्ट है कि हमारी किडनीज को पता है कि अगर हमारे ब्लड में ज्यादा समय तक शुगर रहेगी तो वो हमारे बाकी शरीर के ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए वो यूरिन के थ्रू आपकी शुगर को रिलीज कर देती है, लेकिन जिसके कारण आपकी किडनी का काम लगभग दुगुना हो जाता है। इसीलिए जब भी किसी को भी डायबिटीज की समस्या होती है या वो पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे होते हैं, तो डॉक्टर्स उन्हें हर 6 महीने में किडनी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं। आप खुद सोचिए, डॉक्टर्स भी आपको ये टेस्ट क्यों एडवाइस कर रहे हैं? जबकि आप दवा ले रहे हैं, फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर यह समझना जरूरी है कि जो भी व्यक्ति एलोपैथिक दवा ले रहा है, वो दवा आपकी किडनीज पर बुरा असर डाल रही है। इसीलिए डॉक्टर्स टाइम टू टाइम, मतलब हर 6 महीने में आपको किडनी टेस्ट के लिए एडवाइस करते हैं कि वो देखते रहें कि कहीं आपकी किडनी खराब तो नहीं हो रही, ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। क्योंकि ऑलरेडी किडनीज का काम डबल हो चुका है, साथ में दवा का बुरा असर भी उन पर पड़ रहा है। इसी कारण एक डायबिटिक पेशेंट को जो समस्या आती है, सबसे पहली वो आती है किडनी फेलियर की।
तो यहां पर आपको सतर्क होना जरूरी है, क्योंकि जब किडनी खराब हो रही है धीरे धीरे तो आपको पता नहीं चल रहा, क्योंकि वो काम अंदर ही अंदर हो रहा है। लेकिन जब वो किडनी खराब हो जाती है आपको पता तब चलता है। तो यहां पर आपकी पहले एक समस्या थी शुगर, जिस पर आपने ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण अब वो दूसरी समस्या क्या बन गई, शुगर प्लस किडनी फेलियर। ज्यादातर किडनी फेलियर के पेशेंट से अगर आप बात करेंगे तो आप जान के हैरान रह जाएंगे कि उनकी किडनी फेलियर का कारण डायबिटीज थी। और अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि डायबिटिक पेशेंट को बीपी की शिकायत भी होती है। बीपी भी आपकी किडनी को डायरेक्ट हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है और फेलियर के लेवल तक ले जाता है। इसी के साथ अब आपको बताता हूं कि अगर हम इसी तरीके से इग्नोर करते रहते हैं शुगर के बढ़ते हुए लेवल्स को अपनी बॉडी में, तो दूसरी समस्या क्या आती है, हमारे ब्लड में क्या फ्लो कर रहा है, शुगर फ्लो कर रहा है। किडनी निकालने की कोशिश कर रही है लेकिन पूरा नहीं निकाल पा रही, तो हमारा जो खून है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाता है। आप कुछ ऐसे समझें कि हमारा खून पानी की तरह होता है, बिल्कुल पतला नॉर्मल। उसके अंदर अगर आप चीनी डालते जाओ और घोलते जाओ तो क्या होगा, वो पानी की थिकनेस बढ़ती जाएगी ना, चिपचिपा हो जाता है, चाशनी जैसा बन जाता है। उसी तरीके से हमारे खून के अंदर बदलाव आने शुरू हो जाते हैं और इन बदलावों के साथ साथ हमारे खून में थक्के बनने शुरू हो जाते हैं। चिपक के छोटे छोटे पहले वो रेशे जैसे बनते हैं और उसके बाद हल्के हल्के महीन थक्के बन जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सी वेन्स हैं जो बहुत पतली पतली भी हैं। जैसे आप आंख के बारे में सोचिए, अब आंख में क्या आपको कोई मोटी नस दिखाई देती है, नहीं ना, बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं। अब सोचिए जब आपका वो ब्लड फ्लो जहां पर शुगर है, जहां पर वो थक्के बन रहे हैं, अगर वो फ्लो जब आपकी आंखों तक जाने लग जाता है और वो रेशा अगर उसमें से किसी नस में फंस जाता है तो क्या दिक्कत आती है, आपकी आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वहां से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा ना, वो थक्का जम गया। अब जम गया तो क्या वो आगे ब्लड को जाने देगा, नहीं जाने देगा, और नहीं जाने देगा तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। ये दूसरी बहुत ही खतरनाक समस्या है जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए कि शुगर के कारण दूसरी गंभीर बीमारी कि आपकी आंखों की देखने की शक्ति चली जाए, कितनी खतरनाक है, सोचने से भी डर लगता है। और इवन आप तीसरी जब समस्या के बारे में सुनेंगे ना तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अक्सर पेशेंट्स को पता ही नहीं होता, खून में थक्के बन रहे हैं, धीरे धीरे ये थक्के मोटे होने शुरू हो जाते हैं। और जब कोई इनमें से थक्का आपके ब्लड फ्लो के साथ आपके दिमाग की नसों में जाता है और अगर वो वहां पे कहीं पे फंस गया तो वो ब्लड को आगे नहीं जाने देगा। हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स किस पर वर्क करते हैं, ऑक्सीजन पर वर्क करते हैं, ब्लड के साथ वर्क करते हैं। जब आपके दिमाग में ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो क्या होगा, आपका दिमाग का वो हिस्सा काम करना बंद कर देगा, जिसके कारण लकवे की समस्या, पैरालिसिस की समस्या देखने को मिलती है। आप जानते थे, नहीं पता था ना। अब आप सोचिए, क्या आप ये कहेंगे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई समस्या नहीं हो रही, मैं ठीक हूं? नहीं, ये आप अभी तक इसीलिए कह रहे थे क्योंकि आपको समस्या पता ही नहीं थी कि शुगर के कारण कितनी गंभीर समस्याओं का सामना एक पेशेंट को करना पड़ता है। तो यहां पर आपको एक सही ट्रीटमेंट का चुनाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक राइट डाइट को फॉलो करना बहुत जरूरी है अपने शुगर को रिवर्स करने के लिए, अपनी हालत को ठीक करने के लिए, अपने लेवल्स को कंट्रोल करने के लिए, शुगर या डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। अब ये सब होगा कैसे, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे हमारे पेशेंट्स होते हैं जिनके कमेंट्स आते हैं कि सर दवा तो हम ले रहे हैं, एलोपैथिक मेडिसिन हम ले रहे हैं। तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको पहले ही बता दिया। इसीलिए समय के साथ साथ जो आप शुगर की दवा ले रहे हैं उसके mg बढ़ते जाते हैं, उसकी डोज बढ़ती जाती है, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं होती। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई समस्या है, आप उसकी दवा ले रहे हो तो वो ठीक होनी चाहिए, लेकिन शुगर में ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होता है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी हमारे गलत खान पान रहन सहन के कारण बनी एक बीमारी। तो इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रहन सहन सुधारना पड़ेगा। रहन सहन से मेरा तात्पर्य है आपकी खाने पीने की आदतें, आपके सोने और उठने का बेड टाइम, आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा शेड्यूल है जो आपको फॉलो करना है
अगर आप इस पूरे शेड्यूल के बारे में जानना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए नंबर पर कॉल करके श्रेयास की डॉक्टर्स की टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप एक राइट ट्रीटमेंट चाहते हैं जिससे आपकी समस्या सच में कंट्रोल हो और जिसका असर आप खुद अपनी रिपोर्ट्स में देख सकें, तो उसके लिए आपको हमारे डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, एक राइट ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और मैं एक बात कहूँगा कि इतनी दवाई आप ले चुके हैं, इतने टाइम आप अपनी समस्या को दे चुके हैं, एक बार आप अपनी समस्या को एक राइट ट्रीटमेंट यानी श्रेयास हमारे द्वारा एक राइट ट्रीटमेंट अपने आप को दें, पहले ही कुछ महीनों में आपको बहुत असरदार रिजल्ट इसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं जिस पर मैं वीडियो बनाऊं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताएं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।